हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 9 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते सुविचार की तरफ कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में अरकाम है, मुश्किल और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है, दम है तो तैयारी रख लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि है और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से तमिल भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, आपने को पता है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य की गवर्नर है R.N. रवि है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल त्यौहार है और यहाँ पर वर्षा का जो समय होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ वर्षा होती है और यहाँ जो मानसून का आगमन है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून का आगमन माना जाता है। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख फल का नाम है आम और केला, यहाँ के प्रमुख फल है। साथ में तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य का गौरव जल्लीकट्टू को माना जाता है। इसी से साथ दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो लेटेस्ट करंट फैक्ट उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि RBI के अनुसार तमिलनाडु राज्य लगातार तीसरी साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है और स्वराज तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। साथ में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में हुआ है। और दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु की नारी कौरवन और कुरी विक्रन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी है। साथ में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं भरतनाट्यम नृत्य शैली का मुख्य संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। साथ में दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। देश का पहला सिलेंडर और लॉरीज अभ्यारण्य की स्थापना भी तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है और नजराइन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंटों को 1,000 रुपये सहायता देने की पदुमेई पेन योजना लॉन्च की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन कृति आहूजा, बी ऑप्शन प्रतिष्ठा गर्ग, सी ऑप्शन अद्वैत जिंद, डी ऑप्शन अमित अग्रवाल। तो दोस्तों हाल ही में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार अद्वैत जिंद को प्रदान किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अद्वैत जिंद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तो गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर गीता प्रेस के द्वारा जीता गया और पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार राज्य के द्वारा की गई थी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा को की पुस्तक को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं RSL क्रिस्टोफर ब्रेंड पुरस्कार 2023 पेट्रेसन जोसेफा को प्रदान किया गया है। इसी के साथ इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है और प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य टॉप पर है और साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 उपन्यास चांदपुर की चंदा
और हिंदी के लेखक अतुल कुमार राय को सम्मानित किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड के लिस्ट में भारत के 5 स्कूलों को शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा राज्य आधार से जुड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों ये राज्य बना है नागालैंड। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नागालैंड बना है। अब दोस्तों बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीपू रियो है। और बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की जो गवर्नर है वो है ला गणेशन है। बात करते हैं दोस्तों नागालैंड से संबंधित जीके के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नागालैंड का राजकीय पक्षी बिल्टस ट्रैगोपैन है। नागालैंड का राजकीय पशु घायल है। और नागालैंड का राजकीय फूल अनानास है। बात करते हैं राज्य के फूल के बारे में तो रोडोडेंड्रॉन है। नागालैंड का राजकीय वृक्ष एक्सल वुड है। और नागालैंड का राज्य का जो गठन किया गया था दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को गठन किया गया था। नागालैंड में जिलों की संख्या 16 है। अब दोस्तों नागालैंड से जुड़े हुए लेटेस्ट करंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि हाल ही में नागालैंड में थोकू एमोंग बर्ड काउंट की मेज़बानी नागालैंड राज्य के द्वारा की गई है। और हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य ने मनाया है। साथ में ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे चरण का जो आयोजन है वो नागालैंड राज्य में किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेज़बानी भी नागालैंड राज्य के द्वारा की गई है। साथ में असम और नागालैंड राज्य के राज्यपाल ने NII व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नागालैंड के केंद्रीय कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने वाले SPG अधिकारी का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन अरुण कुमार सिन्हा, बी ऑप्शन अदीप अहमद, सी ऑप्शन श्याम सुंदर गुप्ता, डी ऑप्शन नितेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा देने वाले SPG अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य के भद्रवाह राजमा को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में भद्रवाह राजमा को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध कौन से राज्य से है? इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? ए ऑप्शन बड़ौदा बैंक ऑफ, बी ऑप्शन SBI बैंक, सी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों हाल ही में SBI बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? रिसेंटली विच UK city has declared itself bankrupt? ए ऑप्शन मैनचेस्टर, बी ऑप्शन बर्मिंघम, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन लिसेस्टर। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बर्मिंघम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन परवीना अंजना, सी ऑप्शन सुरभि अग्रवाल, सी ऑप्शन अदिति स्वामी, डी ऑप्शन निर्मला खंडेलवाल। तो दोस्तों हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब परवीना अंजना ने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि चौथी G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ शुरू किया जाएगा?
तो दोस्तों इसका जो आयोजन है यह हरियाणा में शुरू किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर शिविर कहाँ शुरू हुआ है। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन बेंगलोर। तो वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सिमरन मिशन ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है यह भारत में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका निर्माण भारत में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। Who has recently organized a mega military exercise त्रिशूल on China and Pakistan border। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। ए ऑप्शन जोहान्सबर्ग अफ्रीका, बी ऑप्शन ललितपुर नेपाल, सी ऑप्शन कोलंबो श्रीलंका, डी ऑप्शन दिल्ली भारत। तो दोस्तों हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है यह ललितपुर नेपाल में किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो पुष्प कमल दहल है और प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास शुरू हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इस महोत्सव का उद्घाटन है नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने किया है और नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने साहित्यकार इस महोत्सव में शामिल हुए हैं और इन सभी देशों के कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। साथ में कई साहित्यकारों को अलग अलग पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 की थीम क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 18 G20 समिट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन अहिंसा परमा धर्म है, बी ऑप्शन अतिथि देवो भव, सी ऑप्शन वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक राष्ट्र, और डी ऑप्शन भारत राष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 18वीं G20 की जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक राष्ट्र। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 6 सितंबर, बी ऑप्शन 8 सितंबर, सी ऑप्शन 9 सितंबर, डी ऑप्शन 5 सितंबर। तो दोस्तों हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी जो दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन यूरोपीय संघ के होरो इंजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों हाल ही में यूरोपीय संघ के होरो इंजन रिसर्च प्रोग्राम में ब्रिटेन फिर से शामिल हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है मेघालय। अब दोस्तों बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो मेघालय में हाल ही में डोकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है 9 मई 2023 को और मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी शुरू हुआ है। मेघालय में वांगला महोत्सव का मनाया गया है और असम और मेघालय ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात करते हैं दोस्तों मेघालय का राजकीय जो खेल है वो तीरंदाजी है, राजकीय पशु भारतीय हाथी है और राजकीय फल अनानास है और राजकीय भाषा खासी है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राज्य के नृत्य नोंग क्रेमे और राज्य के वृक्ष रबड़ का पेड़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।